हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसमें काइनेमेटिक्स में तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन हम लोग कहेंगे कि उसका जो भी उसके साथ जो हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं ये सारे काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आएंगे। तो आइए हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करें। काइनेमेटिक्स शुरू करने के पहले एक छोटा चीज हम करना चाहेंगे कि एक हम लोग वीटी ग्राफ खींच करके उसमें देखेंगे कि उस ग्राफ का क्या कह रहा है। एक वीटी ग्राफ खींचें, इस तरफ टी ले लें और इस तरफ ले, ये हमारा v कांस्टेंट v है, यहां है हमारा v कांस्टेंट है, ठीक है। ये यहां तक टाइम अगर हम इसको t ले लें, समूचा टाइम को, ये डिस्टेंस हमारा t अगर है, यहां तक तो थोड़ा देखिए, तो ये जो है ये vt क्या बताएगा, ये नहीं v है जी। v मतलब का यहां पर v है, यहां पर 0 है, ये यहां तक t है, यहां से यहां तक। तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये वेलोसिटी आपका v है और टाइम क्या है, t है। देखिए यही आपका v है, दिस इज v और दिस इज t। तो ये क्या हो गया, ये आपको vt बता रहा है एरिया ऑफ दिस साइड पोर्शंस। This is the area of shaded portion। और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ द अंडर वीटी कर्व। सो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वीटी कर्व, और वीटी कर्व या ग्राफ जो भी एरिया अंडर वीटी कर्व। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों सेम चीज है। अगर एकदम स्ट्रेट चल रहा सीधा, मतलब देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, तो यह जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और हम लोग इसी को सेंस में इसको लेंगे भी। आगे जब हम लोग काइनेमेटिक्स डील करेंगे तो हम लोग कुछ चीजों को यूज करेंगे, जैसे ए यूज करेंगे, एस को यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है क्या के लिए, डिस्टेंस के लिए भी। यू हम लोग कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी के लिए। वी हम लोग लेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। ए लेंगे एक्सेलरेशन के लिए, और टी लेंगे टाइम के लिए। और तीन फॉर्मूलाज को हम लोग आज कंसीडर करेंगे। पहला फॉर्मूला हमारा है, पहला जो है यहीं पर मैं लिखता हूं, ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूला को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं
एक पहला फॉर्मूला के देखते हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला साबित करने के लिए आप जानते हैं, फर्स्ट वी नो बाय डिफिनीशन एक्सीलरेशन क्या होता है जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है, उसका वेलोसिटी ई है, और यहां पर पहुंचा तो उसका वेलोसिटी वी हो गया ऑब्जेक्ट का, और यहां से यहां तक आने में टाइम अगर लग गया टी सेकेंड, तो एक्सीलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टी, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा ऑप्शन है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का नियम। ये आइए दूसरा चीज हम लोग लेते हैं, थोड़ा इसको साफ करते हैं दूसरा को समझने के लिए। दूसरा थोड़ा सा लंबा पड़ेगा कि नहीं, मिटा देते हैं, थोड़ा सा है तो मिटा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर होगा। दूसरा हम लोग ज्यादा क्लियर ढंग से बना पाएंगे। सेकेंड को हम लोग करते हैं। इसके लिए हमने ग्राफ कंसीडर करते हैं, वीटी ग्राफ। देखिए हमारा वी ग्राफ है, ये टी ग्राफ है, ये वी इधर है, इसका वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। और यहां से मान लीजिए कि कोई चीज चल रहा है, ये वी नहीं कह के हम लोग वेलोसिटी कह देंगे इसको, वेलोसिटी इधर है इस एक्सिस पर, यहां से चल रहा है, इसका यू वेलोसिटी यहां पर है। जब टाइम जीरो होता स्टार्ट किया तो इसका वेलोसिटी है यू। मान लीजिए कि पॉइंट ए है, तो ए से बी तक गया और यहां तक इसका वेलोसिटी हो गया, बी तक पहुंचते इसका वेलोसिटी हो गया v। यहां पर वेलोसिटी कितना है v। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए एरिया अंडर द कर्व, वीटी कर्व। तो एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या होगा, देखिए खींचिए इसको, एरिया ये हो गया आपका एरिया, आपका एरिया ही हो गया। एक ट्रायंगल हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ। देखिए यहां से यहां तक जो है वाकई में यू है आपका, और यहां से यहां तक आपका है पी। यहां पर सी कर दीजिए, यहां पर डी कर दीजिए, तो आप देखिएगा ये भी एरिया है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u and with constant acceleration a, it gets v velocity in टाइम t। t समय में v वेलोसिटी इसका हो जाता है। एक बॉडी जो है इस वेलोसिटी u है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल करके इट गेट v वेलोसिटी इन टाइम t। यहां से यहां तक आने में t समय लगेगा, मतलब a से b तक जाने में इसको t समय लगा। तो हमको निकालना कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द वीटी कर्व। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी, इंक चेंज कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। कर्व या ग्राफ एक ही चीज कहते हैं इसको। ये इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ओ ए। ये वाला, ये लाल वाला इसका एरिया।
CDOA। ये एरिया कितना हो जाएगा देखिए, तो ये ट्रायंगल है तो पहले तो हाफ होगा, बेस होगा T और हाइट होगा, हाइट कितना होगा जी, ये वाला हाइट क्या हो जाएगा बोलिए, BC क्या होगा, V माइनस U। तो हाफ V माइनस U इंटू T पहला U। दूसरा इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो गया U और ये हो गया T, तो हो गया U इंटू T। आप थोड़ा देखिए तो हम लोग अभी किए थे V इज इक्वल टू U प्लस AT, V माइनस U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, AT, यहां से निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हाफ V माइनस U की जगह पर लिखेंगे AT इंटू T प्लस UT, इसी को सजा के लिख देंगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब हम लोग आते हैं थर्ड पर। थर्ड पर आएंगे तो देखिए थर्ड क्या कहता है, थर्ड में हम लोग निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर की क्या होगा देखिए, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 2UAT, दिस इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A को बाहर लेते हैं कॉमन, 2A, तो यहां पर कितना बचेगा जी, हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ 2A निकल गया तो बचेगा क्या, UT, और हाफ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर क्या है, यह डिस्प्लेसमेंट है, ये हम लोग तुरंत निकाल चुके हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, दिस इज V स्क्वायर। ये आपका थर्ड हो गया इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इस ढंग से हम लोग तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को देखे और तीनों को हम लोग डिराइव भी किया। लेकिन हम लोगों ने जो भी किया है, ये सारा चीज हम लोगों ने किया है ये मानते हुए कि एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन के बदले, और ये एक्सीलरेशन हो रहा है क्या, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है। अगर एक्सीलरेशन के बदले रिटार्डेशन हो रहा है तो वहां पर यह जो प्लस चिन्ह ए का है, यहाँ पर सब माइनस हो जाएगा, रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पर V इक्वल टू U माइनस AT हो जाएगा, यहाँ पर S इक्वल टू UT माइनस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS, मतलब A का साइन जो हो जाएगा से माइनस होगा। इतना ही नहीं, ये सारे के सारे ऑपरेशन चीज लगते हैं। कोई बॉडी अगर फ्रीली फॉल करता है, धरती से ऊपर से अगर नीचे गिरता है, तो यह जो A है, यह जो है यह स्थान ले लेता है G के, V इज इक्वल टू U प्लस GT, जहां G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू एकदम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तब, वैसे ही यहां पर भी हो जाएगा, ए की जगह पर क्या होगा, GT, यहां पर भी ए की जगह पर GT होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो वहां रिटार्डेशन होगा, और वहां ये सिर्फ माइनस जी हो जाएगा। ये माइनस जी, यहां पर जी एक जगह पर माइनस जी, और यहां पर भी एक जगह पर माइनस जी होगा जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए पहले बोर्ड मिटाते हैं। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, और न्यूमेरिकल हम लिखते हैं इसमें, पोजीशन ऑफ ए ट्रेन एट द एंड ऑफ 2 seconds is at 100 meter from the station. If the velocity of the train at the end of
2 second, at the end of 2 second and 10 second is 5 meter and 20 meter 5 meter per second respectively. Then find the position of the train at time 10 second. Correct. Position of a train at the end of 2 seconds is at 100 meters from the station. If the velocity of the train at the end of the 2 seconds and 10 seconds is 5 meters and 20 meters per second respectively, then find the position of the train at the time t is equal to 10 सेकेंड. देखिए ये हमारा ट्रेन है, ये हमारा स्टेशन है, ये स्टेशन है और यहां से ये है ट्रेन जो है यहाँ पे है, ये ट्रेन है, ये पहले से ही कितना है 100 मीटर की दूरी पर है, समय कितना है t is equal to 2 सेकेंड. अब यहां से ट्रेन जो है ये 2 सेकेंड समय पर एट दी टाइम 2 सेकेंड इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. स्पीड कितना है 5 m पर सेकेंड. और ट्रेन जब यहां पहुंचती है तो समय होता है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड और यहां इसका स्पीड ट्रेन का है 20 मीटर पर सेकेंड. तो वास्तव में पूछ रहा है कि ट्रेन का पोजीशन जो यहां है इस स्टेशन से कितनी दूर है. तो इस 100 तो हमको मालूम है, अगर ये दूरी हम निकाल लें, इसको हम निकाल लें, इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल लें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा. तो हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को ही निकालने की कोशिश करेंगे. कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से यहां तक आने में, ट्रेन को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? 8 सेकेंड लग रहा समय. और वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है 20 मीटर चला जा रहा है, 5 मीटर, 20 से 15 घटाएंगे 15 मीटर चेंज हो रहा है. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. टाइम कितना ले रहे हैं? 8 सेकेंड. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ये क्या होता है जी? ये होता है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन हम लोग को मिल गया 15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम लोग आसान से लगाएंगे फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए? एस इज इक्वल टू, एस से लगाएंगे हम लोग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसी फॉर्मूला को लगाएंगे. वी हम लोग को पता है कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू हम लोग को पता है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हम लोग को पता हो गया है कितना है 15/8 और एस हमको निकालना है. निकालिए इसको. और 400 माइनस 25 ये इधर आ जाएगा 25 हो गया इक्वल टू ये हो गया 4. तो ये हो गया 15/4 इंटू एस. तो एस निकालने के लिए एस इक्वल टू हो जाएगा 375 इंटू 4/15. इसे जो काटिए जाएगा 25, ये आ जाएगा 100 मीटर. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 मीटर. सो द टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टोटल पोजीशन ऑफ द ट्रेन क्या होगा एट द एंड ऑफ
10 सेकेंड. So position of the train at टाइम 10 सेकेंड. पहले से कितना था जी 100 और बाद में कितना हो गया फिर 100. कितना हुआ 200 मीटर फ्रॉम स्टेशन. इसी चीज को आगे थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से करके देखते हैं. ग्राफ से बहुत जल्दी हो जाएगा. VT ग्राफ खींचते हैं. यहां हम लोग VT ग्राफ खींचेंगे. ये सेकेंड तरीका है, सेकेंड मेथड. ये फर्स्ट से किया, सेकेंड से ग्राफ से करते हैं. T इस तरफ लेते हैं, ये x हुआ, इस तरफ T लिया गया, और इस तरफ लेते हैं हम लोग वेलोसिटी लेते हैं इस तरफ. ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु हो गया. ये हमारा टाइम है T, यहां पर मान लीजिए 2 सेकंड है. ठीक है, ये टाइम 2 सेकंड और ये टाइम जो है हमारे यहां 10 सेकंड है. यहां से कितना है 8 सेकंड का अंतर है. और ये जो है यहां पर वेलोसिटी हमारा है टाइम T पर 2 पर है. यहां पर हमारा वेलोसिटी है 5. ये हमारा, अब थोड़ा नीचे लिया जाए, ये वेलोसिटी हमारा 5 और ये 5 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है ए पर 5 बढ़ के हो गया ये 5, 10, 15, 20. तो यहाँ 20 आ जाएगा करीब करीब. यहां पर आएगा इसके सामने, यहां पर आ गया. तो यहां से ग्राफ ऐसे आ गया. देखिए यही ग्राफ बन गया. यह आपका ग्राफ हो गया. ए बी, इसको यहां से मिला दीजिए C और इसके यहां से मिला दीजिए, इसको कह दीजिए D, इसको कह दीजिए E. यही हो गया. यहां से शुरू हो रहा था हमारा, यही 5 पर शुरू हो रहा था. इसके पहले कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा हो चुका है 100 हो चुका है, उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे. अब एक डिस्प्लेसमेंट हमारा है, देख रहे हैं ग्राफ 5 पर है. कहां है, यहां पर है, दूसरा सेकंड में. ये सेकंड है और ये 8 सेकंड है. ये दोनों का अंतर यहां कितना हो जाएगा जी 8 सेकंड. 10 सेकंड और 8 सेकंड, 8 सेकंड. और इसका अंतर देखिए 20 यहाँ और 5 यहाँ, तो इसका अंतर ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही कर सकते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है. ये हो जाएगा 15 माइनस 5, 20 माइनस 5 इक्वल टू 15. तो ये 15 हो गया. ये आपका 8 है. ये एक ट्रायंगल है. तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग की निकालना होगा. तो क्या करेंगे अब हम लोग, बोलिए. डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया अंडर द कर्व, डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया अंडर दी VT कर्व. कर्व मैंने टेढ़ा होता है, ग्राफ को भी कर्व कहते हैं. कर्व खींचिए, ग्राफ खींचिए, ये कीजिए. तो आइए हम लोग इसको क्या करें. ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEA. ये हो जाएगा हाफ, बेस हो गया 8 और ऊंचाई हो गया 15 प्लस ये कितना हो जाएगा जी एरिया रेक्टेंगल. ये हो गया यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक कितना है ये 5. ये कितना है 5 है. तो हो गया 8 इंटू 5. ये इसको आप 100 रुपये होते हो गया 60. ये 4 से 60 और ये हो गया 40. कितना आया 100 मीटर. तो ये 100 मीटर आया. कौन डिस्टेंस यहां के बाद से, पहले 100 और 100 मीटर है.
तो टोटल कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। तो कहें कि पोजीशन ऑफ द ट्रेन, पोजीशन ऑफ द ट्रेन at end of 10 second is 100 plus 100 is equal to 200 meter from the station. From the station. तो मिटा दे, बनाते हैं। A car is moving. Car is moving on a straight road with a speed 108 meter per second. Now it is brought to a stop within a distance of 200 meter. कह रहा है कि व्हाट इज रिटार्डेशन पूछ रहा है। व्हाट इज रिटार्डेशन of the car. Second, what is the time? What is time taken in stopping the car? कार को रोकने में क्या समय लिया गया? व्हाट इज टाइम टेकन इन स्टॉपिंग दी कार। एक कार जो है 108 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा है। कैसे स्ट्रेट लाइन पर। देखिए स्ट्रेट लाइन पर आ रहा तो यह स्पीड जो है वास्तव में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो हम लोग अब स्पीड की बात नहीं करेंगे बल्कि वेलोसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द कार स्ट्रेट लाइन पर है तो हम लोग कहें कि वेलोसिटी ऑफ द कार, सॉल्यूशन लिख रहे हैं जी, वेलोसिटी v of the car is equal to 108 kilometer per hour. 108 into 1000 meter upon 60 into 60, ये हो जाएगा 108 into 10, अब ये 36, ये हो जाएगा 1, ये 3 टाइम्स तो ये 30 मीटर पर सेकेंड। अब रिटार्डेशन निकालना है। v दिया हुआ है, q ये जो है v दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द कार। कहिए आपकी वेलोसिटी ऑफ द कार दिया हुआ है, इसको हम लोग वेलोसिटी की v नहीं कहते, हम लोग u कह देते हैं। v जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ 0 हो जाना है। फाइनल स्टॉप जब होगा, इन स्टॉपिंग फाइनल वेलोसिटी v is equal to 0. We know v square is equal to u square plus 2as। यहाँ पर ये 0 हो जा रहा है जी, तो हो जाएगा u square is equal to minus 2as। s दिया हुआ है तो हम लोग a का वैल्यू निकल जाएगा, a माइनस इज इक्वल टू u स्क्वायर है 30 मीटर, तो 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू s है 200 मीटर, ये हो गया 9/4 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये जो है माइनस साइन दिखा रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब स्पीड घट रहा है। अब टाइम थोड़ा निकालिए, इसको स्टॉप करने में कितना समय लगेगा। आप नेक्स्ट फॉर्मूला जानते हैं कि v इज इक्वल टू
u प्लस 8 u माइनस 80 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो u इज इक्वल टू a इंटू टी। अब आपको a मालूम हो चुका है, तो आप लिखिएगा u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u कितना है जी 30 मीटर पर सेकंड, a है 9.4 इंटू टी, ओके। सो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 9.4 विथ माइनस साइन, लेकिन समय माइनस नहीं होता है, इसलिए इसको हटा देंगे हम लोग माइनस को। ये ध्यान में रखें कि रिटार्डेशन के कारण माइनस आ रहा है, और ये हो जाएगा 30 अपॉन 9 इंटू 4, ये आ जाएगा 10 40 अपॉन 3 13.33 सेकेंड। इतना देर उसको स्टॉप होने में कार को लगेगा, और उस कार क्या होगा, रिटार्डेशन ये होगा। तो चलिए हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और हम लोग देखिए कि जब हम लोग कहीं आप जाते होंगे ट्रेन से, अगर ट्रेन से जा रहे हैं और आपके बगल की पटरी पर उसी ओर दौड़ती एक ट्रेन दिखाई पड़े, तो लगेगा कि हम रुके हुए हैं और वह ट्रेन भी रुकी हुई है। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन आ जाती है, तो बहुत तेज गति से लगता है कि बहुत तेज गति से ट्रेन जा रही है, बहुत तेज। उसके अलावा जब आप बस में बैठते हैं तो भी आपको ऐसा ही महसूस होता है कि बस में बैठ रहे हैं और सामने से अगर कोई चल रहा है, एक और बस भी चल रही है पैरेलल, तो लगेगा कि वो बस स्थिर है और हम भी स्थिर है, स्टैटिक हैं। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो बहुत तेज आता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम लोग अगले बार में लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग इस जो चैप्टर 3 का अंतिम डिस्कशन होगा उसका देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे तो करेंगे, और नहीं तो वहां हम लोग स्टॉप करके फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।